गुड मॉर्निंग माय यूट्यूबर फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आपके उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगी जो आपके मन में है कि एक एएनएम कैसे बनते हैं, एएनएम के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कितने क्लास तक पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन लोग एएनएम बन सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और क्या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती है, इसकी फॉर्म कब निकलती है और कैसे करना होता है। तो सब एएनएम बनने के लिए क्या करना होता है? तो एएनएम बनने के लिए सबसे पहले आपको 12 पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस से लें, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप एलिजिबल है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि आखिर एएनएम का फॉर्म आता कब है? तो ये जो फॉर्म है ये आता है अप्रैल मंथ से जून मंथ के बीच में। इसका मतलब कि आपको चेक करते रहना होगा कि ये फॉर्म निकला है या नहीं। इसके साथ साथ एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा उसी टाइम सबका फॉर्म निकलता है। मेरे टाइम तो एएनएम का फॉर्म जब निकला था वो जून में निकला था और मेरे टाइम 450 रुपीज़ लगी और इसके लिए 450 रुपीज़ लगी। और एएनएम का फॉर्म भरने के बाद कुछ महीनों के मतलब 1 महीने के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद आपको इसका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपको सेंटर दिया जाएगा। मेरा सेंटर हमको दिया धनबाद कोयला नगर में, ठीक है। तो ये आपकी सिटी में ही देगा। जैसे मैं तो धनबाद से हूँ तो मुझे धनबाद में मिला। अगर आप रांची से है तो रांची में मिलेगा। मतलब कि आप जिस सिटी से है उस सिटी में आपको सेंटर मिलेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम जेईई के द्वारा करवाया जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और फिर आपका जैसा रैंक होगा, जैसा मार्क्स होगा, उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो अब तो कॉलेज मिल गया तो क्या अब हम एएनएम बन गए? नहीं, अभी भी प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए यहाँ पे आना होगा, एडमिशन करवाना होगा। अब आप एग्ज़ाम दे दिए, आपका काउंसलिंग हो गया, आपका कॉलेज नाम आ गया, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए। तो इसमें अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं आपको बतलाती हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, एक टीसी। यदि आप जनरल से हैं तो सिर्फ आपको अवश्य चाहिए होगा। यदि आप एसटी, एससी या फिर अदर कैटेगरी से हैं तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। एएनएम या फिर जीएनएम का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। फॉर्म भरने के पहले एएनएम के लिए या फिर जीएनएम के लिए अपने पास इनकम सर्टिफिकेट रख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट रख लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म भरिए। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आसानी से बन जाएगा क्योंकि स्टडी करने के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें कोई परेशानी नहीं होती आप लोगों को, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने से पहले आप लोग अपना जितना भी सर्टिफिकेट्स है वो तैयार कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को मतलब कि सीट ना मिल पाए या फिर सिलेक्शन ना हो, इसलिए, ठीक है। बस अब इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। और आगे की जानकारी अगर आप लोगों को कुछ जानना हो, जैसे कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कौन से बुक हमें पढ़ने चाहिए, कौन से बुक लेना है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके।